डेडिकेटेड है। तो आने वाले 40 से 45 मिनट जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे ये लाजवाब जो चमत्कारी प्रोडक्ट लास्ट 8 महीने से जो हमने प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो एक तहलका मचाया है, तो इस ऐसे वो ज़बरदस्त प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे हमारा प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो एक्टिव प्लांट स्टेम सेल, एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल और एक्टिव आर्थो किट, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से आज डिस्कस करेंगे। जैसे एक्टिव प्लांट स्टेम सेल की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली हर एक कंपनी जो होती है उसका अपना सिर्फ लोगो का ट्रेडमार्क करती है। तो हमारी कंपनी ऐसी है कि जिसने अपना जो प्रोडक्ट है प्लांट स्टेम सेल उसका भी टीएम किया हुआ है, जो आप स्क्रीन के ऊपर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट देख रहे हो दोस्तों, ट्रेडमार्क का, एक्टिव प्लांट स्टेम सेल के नाम से। तो जब प्लांट स्टेम सेल की बात आती है दोस्तों, तो दुनिया में सबसे पहले प्लांट स्टेम सेल का जो आविष्कार है डॉक्टर फ्रेड जूली ने किया था, जिन्होंने एप्पल स्टेम सेल और ग्रेप सीड के स्टेम सेल दुनिया में सबसे पहले डेवलप किए थे, जिनको मालस डोमेस्टिक और सोलार विटिस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यही वो चमत्कारी प्रोडक्ट है, यही वो प्लांट बेस्ड स्टेम सेल है दोस्तों। इन्होंने समस्त मानव जाति के लिए एक वरदान साबित हुए दोस्तों, और जबरदस्त लास्ट 12-1 साल से मतलब एक अच्छे रिजल्ट जो है वो दिए हैं ये प्लांट बेस्ड स्टेम सेल ने। क्योंकि क्यों जरूरी है प्लांट बेस्ड स्टेम सेल? क्योंकि दोस्तों मेरे जो स्टेम सेल है वो सिर्फ मुझे ही चलेंगे, आपको नहीं चलेंगे, और आपके स्टेम सेल आपको ही चलेंगे, मुझे नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के हिसाब से हमारे डीएनए अलग है। लेकिन ये प्लांट बेस्ड स्टेम सेल जो है ये हर एक व्यक्ति को चलते हैं, इसलिए इसका एक यूनिक अपना एक यूज है दोस्तों। इसकी वजह से ये हर जगह पे मतलब छाया हुआ है, और दुनिया में सबसे पहले इसका आविष्कार किया है डॉक्टर फ्रेड जूली ने। तो दोस्तों कल तक जब प्लांट बेस्ड स्टेम सेल की बात आती थी तो दुनिया में एक ही साइंटिस्ट का नाम लिया जाता था, डॉक्टर फ्रेड जूली। उनके बाद में दूसरा ऐसा कोई था नहीं दोस्तों प्लांट बेस्ड स्टेम सेल के ऊपर जिन्होंने कुछ काम किया होगा, रिसर्च किया होगा, कोई यूनिक प्रोडक्ट डेवलप किया होगा। लेकिन दोस्तों बड़े गर्व के साथ, बड़े फख्र के साथ कहना चाहूंगा, दुनिया में डॉक्टर फ्रेड जूली के बाद ऐसी वो एक ग्रेट पर्सनालिटी हमारे भारत से ही है जिन्होंने प्लांट बेस्ड स्टेम सेल के ऊपर रिसर्च किया। वो है हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर, जिन्होंने प्रिकली पेयर स्टेम सेल दुनिया में सबसे पहले डेवलप किया दोस्तों, और इसका ट्रेडमार्क भी किया एक्टिव प्लांट स्टेम सेल के नाम से, और पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया है दोस्तों। और ये जो प्रिकली पेयर स्टेम सेल है वो स्पेशली रेड ब्लड सेल्स को रीजनरेट करने का काम करता है दोस्तों। इसके पहले दुनिया में ऐसा कोई प्लांट बेस्ड स्टेम सेल नहीं था जो आरबीसी के ऊपर काम कर सके, और यही वो रीजन है। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेडिशनल में हो, जितने भी स्टेम सेल मार्केट में सेल हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर फ्रेड जूली के कंटेंट वाले ही है, यानी कि एप्पल स्टेम सेल और ग्रेप सीड। तो डॉक्टर फ्रेड जूली के जो कंटेंट है वो ऑलरेडी हमने इंपोर्ट करके मंगवा के हमारा ये जो प्रिकली पेयर स्टेम सेल है उसमें डाला ही है। और साथ साथ में हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर, उनका जो ये आविष्कार है प्रिकली पेयर स्टेम सेल, ये अपना मेन बेस है दोस्तों। और ये वाला दुनिया में आपको हर जगह पे सभी स्टेम सेल मिलेंगे। एप्पल स्टेम सेल मिल रहा है, रेड ग्रेप्स का मिल रहा है, लेकिन प्रिकली पेयर का स्टेम सेल विश्वम आयुर्वेदा के डायरेक्ट सेलर को छोड़ के दुनिया में किसी के पास भी नहीं है दोस्तों। ऐसा यूनिक प्रोडक्ट हमारे हाथ में है। इसके लिए थैंक्स टू ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर कि इतना जबरदस्त प्रोडक्ट आपने इस पावन मंच के माध्यम से हमें दिया दोस्तों। तो दोस्तों इसका बॉटेनिकल नाम है ओपोन्टिया फिकस इंडिका, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में नागफनी बोलते हैं। इसके ऊपर एक कैक्टस फैमिली का प्लांट है जिसके ऊपर एडिबल फ्रूट लगते हैं, और ये भारत के साथ समस्त विश्व में हर जगह पे ग्रो होता है। आयुर्वेदा में भी इसकी बहुत सारी महत्ता बताई गई है। खास करके ये एनीमिया वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है, यानी कि जैसे मैंने आरबीसी की बात की आपको। तो जब एनीमिया की बात आती है दोस्तों तो नॉर्मल कोई भी आदमी होगा, क्योंकि आयुर्वेद हमारी धरोहर है, हमारे इस देश की धरोहर है। चाहे अनपढ़ आदमी भी होगा तो उसको भी बहुत सारी बेसिक चीजें पता है, कि वो तुरंत बोलेगा कि भाई बीट रूट का जूस पियो, अनार का जूस पियो। उसी तरह से ये जो नागफनी है, ये प्रिकली पेयर है, उनसे भी ज्यादा पावरफुल है एनीमिया वगैरह सबको ट्रीट करने के लिए। और यही वो रीजन है। और आयुर्वेद में भी एक चीज का जिक्र किया हुआ है कि कोई भी लाल कलर का फल अगर खाने योग्य है, अगर उसका हम सेवन करते हैं
तो डेफिनेटली हमारे ब्लड के ऊपर काम करता है, हमारी खून की मात्रा बढ़ाता है, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है दोस्तों। इस तरह से प्रिकली पेयर स्टेम सेल के भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। वो क्या है? तो दोस्तों प्रिकली पेयर स्टेम सेल इज वेरी इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग एनीमिया, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हैंगओवर। ये सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए ज़बरदस्त इफेक्टिव है। साथ साथ में एंटीवायरल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की इसमें अंदर में है। तो दोस्तों एनीमिया की जब बात आती है, एनीमिया तक तो ठीक है, लेकिन ये प्रिकली पेयर स्टेम सेल के माध्यम से हमने सिकल सेल एनीमिया के ऊपर भी ये लास्ट 8 महीने में बहुत जबरदस्त रिजल्ट लिए हैं दोस्तों। तो ये सिकल सेल एनीमिया एग्जैक्टली है क्या? तो दोस्तों हमारे जैसे जो हेल्दी लोग हैं, हमारी जो आरबीसी होती है वो राउंड शेप में होती है, और इन लोगों की जो आरबीसी होती है नॉर्मली चंद्राकार हो जाती है। इनका खून बनता नहीं है प्रॉपरली, और जो वेन में से पास होती है कहीं ना कहीं अटकती है, गुच्छा बनता है, कभी भी इनको चक्कर आ जाते हैं, खींच आ जाती है, गिर पड़ते हैं, बहुत सारा दर्द होता है, बहुत सारा पेन होता है, और इनका हार्डली लाइफ स्पैन 30-35 साल का होता है दोस्तों। कोई रेयर केस में इसे क्रॉस करता है। शादी कर नहीं सकते, अगर कर भी ली तो अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो डिलीवरी के वक्त गारंटी नहीं बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, और दोनों भी अगर बच गए खुशी की बात है, फिर भी दुख तो रहेगा, क्योंकि आने वाले बच्चे को गिफ्ट में फिर से मिलता है सिकल सेल एनीमिया। इतना ये पेनफुल ड्रेडेड डिसीज है, और इसमें ये अपना प्रिकली पेयर स्टेम सेल है जबरदस्त कारगर साबित हो। नॉर्मली इन लोगों को क्या होता है हमेशा, मतलब पहले से ब्लड कम होता है शरीर के ऊपर, हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर, चेहरे के ऊपर सूजन होती है बहुत सारी, पूरी थकानी रहती है इनको, कभी भी इनका एनर्जी लेवल कभी भी होता ही नहीं है, खून बनता नहीं है। तो ऐसे ही इसमें हमने प्रिकली पेयर स्टेम सेल जिन जिन लोगों को दिया, एकदम ड्रास्टिक रिजल्ट इस प्रिकली पेयर स्टेम सेल के माध्यम से हमने इनके लिए दोस्तों, क्योंकि ये ऑलरेडी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो सूजन वगैरह सब ड्रॉप होती है 8-10 दिन के बाद में। अगर हम देखते हैं तो एक ड्रास्टिक चेंज हमने देखे ये प्रिकली पेयर का स्टेम सेल सिकल सेल एनीमिक पेशेंट ने लिया, तो वैसे एनर्जी लेवल उनका बूस्टअप हुआ, ब्लड भी जो है ऑलमोस्ट 1.5 से लेके 3% तक इनका हीमोग्लोबिन भी हमने देखा कि इंक्रीज हुआ है दोस्तों। तो इतना ये पावरफुल स्टेम सेल जो है, जो आज की तारीख में सिकल सेल एनीमिया की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है दोस्तों। गवर्नमेंट इतना सारा प्रयास कर रही है इसके ऊपर कि इसका प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें। और ये नॉर्मली सिकल सेल एनीमिया जो होता है, ये हमारा जितना ट्राइबल बेल्ट है, जहाँ पे हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, अगर मैं गुजरात से अभी हूँ तो गुजरात से अगर आवा डांग से लेकर अगर मैं बात करूँ, सोनगढ़ व्यारा वगैरह है, डेडियापाड़ा, नेत्रंग वगैरह, ऐसे करते करते हम महाराष्ट्र में एंटर होते हैं, अक्कल कुआ, मुलगी वगैरह करके, ये सातपुड़ा रेंज पकड़ के आप पूरा आगे जाते हैं, बुरहानपुर वगैरह करके, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, उड़ीसा, जहाँ जहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, ऑलमोस्ट उनके इसमें हर घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इस सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है दोस्तों। ये जेनेटिक है, हेरिडिटी बेस्ड है, अनुवांशिक डिसीज है। तो इसके ऊपर इससे एक चमत्कारी, मतलब एक बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, जिनकी वजह से एटलीस्ट वो एक अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं, क्योंकि उनका 30-35 साल का लाइफ भी होता है तो पूरा पेनफुल होता है दोस्तों। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट की वजह से इन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ये प्रिकली पेयर स्टेम सेल की सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें यूज की है, जैसे ये प्रिकली पेयर स्टेम सेल है अपना एक्टिव प्लांट स्टेम सेल, इसमें अकाई बेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, क्रेनबेरी, स्ट्रॉबेरी, गोजीबेरी, सिबकथॉर्न, ऐसे बहुत सारे बेरीज का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है दोस्तों। तो बेरीज का ही एक्सट्रैक्ट क्यों डाला? तो दुनिया में पूरे पृथ्वी के ऊपर जितनी भी खाने योग्य जितनी भी चीजें हैं, जितने भी फल है दोस्तों, कुदरत ने बनाए हुए, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, जीसस, वाहिगुरु, जिस भी रूप में हम उन्हें पूछते हैं, समस्त मानव जाति के लिए सभी चीजें वरदान के रूप में है। तो उसमें बेरीज जो होती है उनके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, और जितना हम एंटीऑक्सीडेंट वाला फूड खाएंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे दोस्तों। तो उसका एक्सट्रैक्ट इसमें डाला हुआ है, विटामिन मिनरल्स का इसे भंडार बोला जाता है सभी बेरीज को, जिसकी वजह से हेल्थ के लिए न्यूमरस बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों। साथ साथ में दोस्तों इसमें डाला हुआ है एस्टेजेंथिन। एस्टेजेंथिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर एजेंट है जो डायबिटीज से हमें प्रिवेंट करता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से हमें बचाता है। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस यानी कि हृदय से संबंधित जो भी बीमारी है उसे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस बोलते हैं। न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर जैसे कि हमारा चेता तंत्र है हम, या नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, या तो सिंपल लैंग्वेज में ब्रेन से रिलेटेड जो भी न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स है उससे भी एस्टेजेंथिन हमें प्रिवेंट करता है। साथ साथ में इम्यूनिटी को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। साथ साथ में दोस्तों इसमें एक जबरदस्त इंग्रेडिएंट है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 है जो सेल्स डैमेज से हमें प्रोटेक्ट करता है,
ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर उसको मैनेज करता है, माइग्रेन से हमें प्रिवेंट करता है, साथ साथ में हार्ट फेल्यूर से भी हमें ये बचाता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने बेरीज की बात की, तो बेरीज में सबसे पहले अकाई बेरी, अगर अकाई बेरी की बात करूँ तो ये हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त है, हेल्दी हार्ट के लिए, हेल्दी स्किन के लिए ज़बरदस्त है, कैंसर से फाइट करने की इसके अंदर प्रॉपर्टीज है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का ये भंडार है। वेट लॉस के लिए भी ये बहुत कारगर साबित हुई है, एंटी एजिंग है, सेल्यूलर हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बहुत बेस्ट है, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करती है, साथ साथ में डाइजेशन में भी बहुत ज़बरदस्त है, एनर्जी को बूस्टअप करने का काम करती है, साथ साथ में मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करती है और लिबिडो को भी इंक्रीज करने का काम करती है। लिबिडो यानी कि हमारा आदमी का जो स्टेमिना बोलते हैं, सेक्सुअल पावर बोल सकते हो, टेस्टोस्टेरोन लेवल बोल सकते हो, तो ये सभी चीज़ों को बूस्टअप करने का काम अकाई बेरी करती है दोस्तों। साथ साथ में ब्लैकबेरी एक ब्रेन फंक्शन को लिए बहुत ज़बरदस्त सपोर्टिंग है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करती है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए भी ये ज़बरदस्त है दोस्तों। साथ साथ में तीसरा बेरी है दोस्तों ब्लूबेरी जो है एंटीऑक्सीडेंट का इसे पावर हाउस बोला जाता है दोस्तों। ब्लूबेरीज आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट पर्टिकुलरली विटामिन सी और एंथोसाइनिन। पर्टिकुलरली जो ब्लूबेरी की अगर मैं बात करूँ, एंटीऑक्सीडेंट का ये पावर हाउस है, तो एंटीऑक्सीडेंट में इसमें ऐसा क्या है, तो विटामिन सी और एंथोसाइनिन इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं दोस्तों, और वो कॉम्बैट करते हैं फ्री रेडिकल्स के ऊपर, जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स घूमते हैं, जो हमारे सेल स्ट्रक्चर को डैमेज करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक उनके पास एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है, वो चुराने के लिए हमारा एक अच्छा हेल्दी सेल स्ट्रक्चर को डैमेज करने का काम करते हैं। ऐसे वो फ्री रेडिकल के ऊपर अटैक करने का काम ये करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेल्दी सेल स्ट्रक्चर सेफ रह सकता है एंड कैन हेल्प टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड अपीयरेंस ऑफ योर स्किन का जो अपीयरेंस है, उसका जो हेल्थ है, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए इस तरह से ये बेनिफिशियल है दोस्तों। जैसे यूथफुल ग्लो की अगर मैं बात करूं, तो एबंडेंस ऑफ विटामिन सी, ब्लूबेरीज के अंदर में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी एग्जैक्टली क्या करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो दोस्तों विटामिन सी का अगर हमने ज़्यादा मात्रा में लिया तो कोलेजन का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप होने के लिए विटामिन सी मददगार है दोस्तों। अगर हमारे शरीर में कोलेजन की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ गई, तो जिसकी वजह से हमारी स्किन की इलास्टिसिटी और उसका फर्मनेस है, उसको एनहांस होने के लिए मदद होती है। शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि हमारी स्किन का टाइटनेस बोलो, या तो उसकी इलास्टिसिटी बोलो, या तो उसका फर्मनेस बोलो, उसको बनाए रखने के लिए अगर पावरफुल कोई कंपाउंड है वो कोलेजन है, और वो कोलेजन का प्रोडक्शन हमारा शरीर ही करता है, लेकिन उस प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए विटामिन सी सपोर्टिव होता है, और वो ब्लूबेरीज के अंदर में प्रचुर मात्रा में है दोस्तों। तो इसकी वजह से होता क्या है, रिंकल्स आर नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग। जो झुर्रियाँ पड़ती है हमारे शरीर के ऊपर, जैसे हम मतलब बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो शरीर के ऊपर झुर्रियाँ पड़ती है, तो वो उसको झुर्रियाँ पड़ने नहीं देता। हमारी स्किन की इलास्टिसिटी अगर प्रॉपर रहेगी, उसका टाइटनेस अच्छा रहेगा, तो अपने आप झुर्रियाँ नहीं रहेगी, यानी कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसमें पावरफुल हो जाती है कोलेजन की वजह से। ब्लूबेरीज कैन हेल्प कॉम्बैट द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग ऑन द स्किन, फीडिंग डार्क स्पॉट्स एंड द हाइपर पिगमेंटेशन। हमारे जो भी डार्क स्पॉट्स वगैरह है, पिगमेंट वगैरह है, उसको भी फेड करने का काम करता है। एक एक्ने फाइटर भी है, मुहासों के साथ भी ये फाइट करता है, यानी कि होने नहीं देता, और हाइड्रेशन को बूस्टअप करने का काम ब्लूबेरी करता है दोस्तों। बूस्टअप हाइड्रेशन क्यों, क्योंकि त्वचा के अंदर नमी बने रहना भी उतना ही जरूरी है। जैसे हम कहीं बाहर पौधा लगाते हैं दोस्तों, अगर वो हरा भरा दिखना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, तो हमें उसे पानी देना पड़ेगा, सूर्य प्रकाश उसको मिलना चाहिए, हवा बराबर होनी चाहिए, तभी जाके वो हरा भरा दिखेगा, पानी बराबर मिले। उसी तरह से हमारी त्वचा भी जो है, उसके अंदर में भी जल का स्तर होना जरूरी है, नमी होनी जरूरी है, और ब्लूबेरी का ये जो एक्सट्रैक्ट है एग्जैक्टली हमारे स्किन के अंदर में वो नमी बनाए रखता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो एनहांस होती है, ग्लो होती है दोस्तों। साथ साथ में नेचुरल एक्सफोलिएशन का काम भी करता है। ब्लूबेरीज कंटेन नेचुरल फ्रूट एसिड। ब्लूबेरीज जो है नेचुरल फ्रूट एसिड कंटेन करते हैं, जैसे कि जिसका नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जिसे शॉर्ट में एच ए बोला जाता है। नॉर्मली जो भी कॉस्मेटिक कंपनीज है वो अपनी लैब में सिंथेटिक रूप से इसे बनाती है दोस्तों, लेकिन बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, उसके अंदर में जितने भी इंग्रेडिएंट डाले हैं, ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट इज इन नेचुरल फॉर्म, पूरी तरह से कुदरती रूप से हर एक वो चीज़, हर एक वो तत्व इसमें हमारे सभी प्रोडक्ट्स में दोस्तों। तो ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है वो करता क्या है, विद
जेंटली एक्सफोलिएट द स्किन, स्किन के ऊपर जो डेड स्किन सेल्स पड़ी हुई होती है, जो हमारे जो पोर्स है, जिसे रंध्र बोलते हैं, जिसे छिद्र बोल सकते हो आप, त्वचा के ऊपर के, वो डेड स्किन सेल उसके ऊपर अगर होगी तो वो दबे रहते हैं, ब्लॉक हुए रहते हैं, जिसकी वजह से स्किन को जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह कुछ एब्जॉर्ब करना होगा, चाहिए होगा, तो प्रॉपर वे से वो उससे मिलता नहीं या तो वो ले नहीं पाती है। फॉर एग्जाम्पल हमें मकान के अंदर में जाना है, लेकिन उसका दरवाजा जो है लॉक करके रखा हुआ है, तो हम मकान के अंदर में कैसे जाएंगे दोस्तों? उसी तरह से हमारी जो स्किन है उसके ऊपर जो पोर्स है वही अगर ब्लॉक है, तो उस स्किन के अंदर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे जाएंगे? अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको बराबर नहीं मिले तो हेल्दी कैसे रहेगी? या एंटीऑक्सीडेंट उसको नहीं मिले तो हेल्दी कैसे रहेगी? तो एग्जैक्टली एक्सफोलिएशन का प्रोसेस ब्लूबेरी का ये से जो है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड करता है, जिसकी वजह से डेड स्किन सेल निकल जाने के बाद वो पोर्स खुल जाते हैं और वो जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, विटामिन सी, वो प्रॉपर वे से एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी आ जाती है दोस्तों। उसको जो चाहिए वो ले सकता है और अपने आप उसके ऊपर उसका जो स्किन का ग्लो है अपने आप आना चालू हो जाता है दोस्तों, और वो हेल्दी बनती है। साथ साथ में दोस्तों क्रेनबेरी का एक्सट्रैक्ट इसे जबरदस्त एक एंटीऑक्सीडेंट है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का काम करता है, गट हेल्थ को एनहांस करने का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल है, विटामिन सी जबरदस्त है इसमें, और यूरिनरी ट्रैक हेल्थ के लिए भी क्रेनबेरी का एक्सट्रैक्ट जबरदस्त माना जाता है दोस्तों। यूरिनरी ट्रैक का हेल्थ यानी कि यूरिनरी ट्रैक यानी जैसे कि हमारा जो मूत्र मार्ग है दोस्तों, उसमें कभी कोई इन्फेक्शन हो गया तो जिसकी वजह से पेशाब में जलन वगैरह होना, पेशाब रुक रुक के आना या पेशाब फूल के ना होना, तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है यूरिनरी ट्रैक में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है उसका। तो दोस्तों यूरिनरी ट्रैक के हेल्थ के लिए क्रेनबेरी का एक्सट्रैक्ट इस तरह से हेल्पफुल है दोस्तों। साथ साथ में दोस्तों स्ट्रॉबेरी जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने का काम करती है, आई रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स है उसका भी रिड्यूस रिस्क जो है उसको रिड्यूस करने का काम करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाए रखने के लिए हेल्पफुल है दोस्तों। आर्थराइटिस, गाउट और कैंसर का जो भी रिस्क है उससे भी ये लो करने का काम करते हैं। आर्थराइट यानी कि हमारा जॉइंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या गठिया वगैरह वा वगैरह अपन जो बोलते हैं, तो वो जो उसका रिस्क है वो भी एक कम करने का काम करते हैं स्ट्रॉबेरी का जो एक्सट्रैक्ट है। साथ साथ में गाउट यानी कि ये वो कंडीशन जहाँ पे हमारे शरीर में जब यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जहाँ उंगलियाँ वगैरह जो होती है उनके कहीं जॉइंट्स है जहाँ पे हम फ्लेक्सिबल उसको मूव कर सकते हैं दोस्तों। तो जब गाउट की स्थिति होती है, यूरिक एसिड जब ये जॉइंट्स के अंदर में डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो वहाँ पे स्टिफनेस आ जाता है। जब आप उसका थोड़ा भी हलन चलन करोगे या उसको थोड़ा मूव करने की कोशिश करोगे तो बहुत पेन होता है, दर्द होता है। दैट कंडीशन इज नथिंग बट द गाउट। तो ये गाउट का जो रिस्क है ये भी ये लो करना है। और आज के ज़माने में गाउट होना एक सामान्य चीज़ हो गई है। नॉर्मली गाउट का जो पेशेंट होता है उसको ज़्यादा प्रोटीन का खाना भी नहीं खाना होता है, मांसाहार वगैरह वटेवर जहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बावजूद अगर आप आज के ज़माने में देखेंगे जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं उनको भी गाउट है। तो क्या है इसका रीज़न? तो दोस्तों आज हर एक को खाना है, अगर हमको दाल भी पकानी है तो कुकर में बॉईल कर रहे हैं, कुछ भी डालना है उसको कुकर में डाल दिया, सीटी बजती रहेगी, बहन जी अपना सीरियल देखती रहेगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये वो सब, मतलब अपना जो खाना बनाने का जो सिस्टम है ना वो पूरी तरह से बदल गया दोस्तों। पहले जमाने में गृहिणी जब खाना बनाने के लिए बैठती थी किचन में, तो चूल्हे के पास ही एक चम्मच लेके बैठती थी और खुली तपेली या जो भी कुछ बर्तन होता था उसमें दाल वगैरह सब कुछ पकती थी दोस्तों। तो वो टाइम पे वहां पे व्हाइट, जिसको फीन आप बोल सकते हो, वो आता था, जैसे उबाल आता है तो उसके साथ में वो व्हाइट जो है इवेपोरेट होकर फीन वगैरह निकलता था। तो वो बहन जी, वो गृहिणी जो है ना, स्पेशली चम्मच से उसको निकाल निकाल के, वो तपेली में से निकाल निकाल के साइड में करती थी। और आज वो चीज़ हो नहीं रही है, सभी कुकर में पैक हो गया, जो भी उबाल आया, जो भी फीन निकला वो भी फिर से उसी में डिपॉजिट हो गया। और ये गाउट होने का सबसे बड़ा कारण वो भी एक है दोस्तों। कैंसर का भी जो रिस्क है उसको भी, उस रिस्क को भी ये लो करने का काम करता है। नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस है उसको भी रेगुलेट करने के लिए हेल्पफुल है। साथ साथ में हार्ट डिसीजेस वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इसको भी रिड्यूस करने का काम करती है और हार्ट डिसीज से हमें प्रिवेंट करती है। साथ साथ में दोस्तों गोजी बेरी एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है
जिसमें ब्लड प्रेशर को बनाए हेल्दी बनाए रखने के लिए उसके अंदर में उसकी वो स्ट्रेंथ है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करते हैं, ब्लड शुगर को नॉर्मल करने का काम करते हैं, सेक्सुअल फंक्शन जो है उसको भी एनहांस करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, विजन को इम्प्रूव करने का काम करती है, साथ साथ में हेल्दी लीवर के जो फंक्शन है उसको भी सपोर्ट करता है। मेनोपॉजल सिम्टम को भी ट्रीट करने के लिए गोजी बेरी का एक्सट्रैक्ट बहुत बेस्ट है दोस्तों। फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए गोजी बेरी ज़बरदस्त है दोस्तों। आज के ज़माने में फर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका रीज़न है प्रदूषित पर्यावरण में हम रह रहे हैं, बहुत सारा प्रदूषण है, कुछ जगह पे केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रियल भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो ऐसे उस माहौल में रह रहे हैं जिसकी वजह से भी फर्टिलिटी के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है। जो हम खा रहे हैं वहाँ पे खेतों में कितना सारा केमिकल फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे शरीर में जा रहे हैं, और जिसकी वजह से फर्टिलिटी के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। तो ऐसे इसमें गोजी बेरी का एक्सट्रैक्ट फर्टिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों। एंग्जाइटी वगैरह स्ट्रेस से भी हमें ये निजात देता है, रिलीफ करवाता है, किडनी फंक्शन को भी नॉर्मल करने के लिए सपोर्ट करता है, मसल्स और बोन्स यानी कि हमारी जो अस्थि है, हमारी जो मज्जा है, स्नायुस वगैरह जो उसको भी ताकत देने के लिए गोजी बेरी का एक्सट्रैक्ट बहुत पावरफुल है। मेमोरी है उसको भी इंप्रूव करने का काम करता है, याददाश्त को बढ़ाने का काम करता है, उसकी क्षमता बढ़ा देता है, साथ साथ में क्रोनिक ड्राई कफ है उसमें भी ये हेल्पफुल है। तो दोस्तों ड्राई कफ एग्जैक्टली क्या? तो बहुत बार कभी कभी हमें ऐसी वो खांसी होती है जहाँ पे बहुत सूखी खांसी आप बोल सकते हो, वन टाइप ऑफ खांसते रहते पसलियाँ दुखने लग जाती है, लेकिन बलगम बाहर निकलता नहीं है। कब बाहर निकल रहा है? दैट इज नथिंग बट द ड्राई कफ। तो इसमें गोजी बेरी का एक्सट्रैक्ट बहुत बेनिफिशियल है, बलगम को निकाल के फेंकने का काम, एक्सपेक्टोरेंट का काम वो बहुत बढ़िया करता है दोस्तों। साथ साथ में इंसोम्निया में भी हमें निजात देता है, रिलीव करता है। इंसोम्निया मतलब नींद से संबंधित बीमारी, नींद ना आना, उसके लिए पील्स वगैरह लेनी पड़ती है, ऐसी भी बहुत सारे लोगों की कंडीशन है। तो इंसोम्निया से भी रिलीव करने के लिए गोजी बेरी का एक्सट्रैक्ट बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों, और साथ साथ में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने का काम करता है। साथ साथ में इसमें है सिबकथॉर्न जिसे हिमालयन बेरी भी बोला जाता है दोस्तों। सिबकथॉर्न का एक्सट्रैक्ट भी इसमें है। ये रिच सोर्स बोला जाता है ओमेगा 369 का, जो ओमेगा 369 एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं दोस्तों, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो सिबकथॉर्न में प्रचुर मात्रा में होते हैं। साथ साथ में दोस्तों इसमें है रेरेस्ट ओमेगा 7। दुनिया में ऐसा बहुत कम फूड होगा जिसमें ओमेगा 7 आपको मिलेगा दोस्तों, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऐसा वो रेरेस्ट ओमेगा 7 भी सिबकथॉर्न में आता है दोस्तों। 12 टाइम्स मोर विटामिन सी दैन ऑरेंजेस, संतरे से भी 12 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी है। अबंडेंट स्टोर ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में है, और 12 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड इसके अंदर में, जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए एसेंशियल है। कॉन्स्टिपेशन से फाइट करता है, स्किन हेल्थ को रिस्टोर करने का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट के लिए ज़बरदस्त है, एक्सेलेंट है दोस्तों, इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, और हेयर हेल्थ केयर को भी प्रमोट करने के लिए ये बढ़िया है। साथ साथ में दोस्तों हमारे एक्टिव प्लांट स्टेम सेल में एक ज़बरदस्त बेशकीमती तत्व है रेस्वेरेट्रॉल। तो दोस्तों रेस्वेरेट्रॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए ज़बरदस्त माना जाता है। क्यों जबरदस्त माना जाता है? क्योंकि रेस्वेरेट्रॉल जो है हमारा जो ब्लड वेसल्स है, हमारी जो आर्टरीज है, हमारी वेन्स आप बोल सकते हो, उसको एक्सपांड करने की उसके अंदर में क्षमता है। अगर वो एक्सपांड होगी, मतलब उसकी इलास्टिसिटी अगर बढ़ गई, तो अगर एक्सपांड हुई तो ब्लड आराम से उसमें से फ्लो हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग को भी रिड्यूस करने का ये काम करता है, मतलब ब्लड में थक्के बनने नहीं देता, चर्बी बनने नहीं देता, वसा बनने नहीं देता। साथ साथ में ये ब्लड फैट लेवल जो है इसको इम्प्रूव करता है, क्लॉटिंग होने नहीं देता, और कंट्रीब्यूटिंग टू हार्ट प्रोटेक्शन, और इस तरह से हृदय को प्रोटेक्शन देने के लिए इसका इस तरह से कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। साथ साथ में ब्रेन हेल्थ के लिए इट इज़ नोन फॉर इट्स न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स विच कुड इम्प्रूव ब्रेन हेल्थ। उसके जो न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है जो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों। पोटेंशियली हेल्प विथ न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेस लाइक अल्जाइमर वाइजेस जैसी बीमारियों में ये बहुत बेनिफिशियल है। डायबिटीज एंड मेटाबॉलिज्म के लिए भी रेस्वेरेट्रॉल जबरदस्त है दोस्तों। रेस्वेरेट्रॉल कैन इंक्रीज द इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज करने का काम रेस्वेरेट्रॉल करता है। अगर उसकी सेंसिटिविटी अगर बढ़ गई तो ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए उसकी क्षमता और बढ़ जाती है दोस्तों, और इस तरह से ये ग्लूकोज हेमोस्टेसिस जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट है। कैंसर में भी ये रिसर्च सजेस्ट इट हैव एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज एंड कुड प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर।
इसके अंदर में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी है और जिसकी वजह से सर्टन फॉर्म ऑफ कैंसर में ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ साथ में दोस्तों ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट है। एज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इट फाइट्स डैमेज फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल की वजह से जो भी हमारे शरीर में हमारे हेल्दी सेल्स का डैमेज स्ट्रक्चर डैमेज होने वाला होगा, ऐसे फ्री रेडिकल्स के साथ में ये फाइट करने का काम करते हैं। फ्री रेडिकल्स एग्जैक्टली क्या? तो दोस्तों हमारे शरीर में ऐसे वो घूमने वाले फ्रीली घूमने वाले एटम मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो करते क्या है? हमारा हेल्दी सेल स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चुराने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेल्दी सेल स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। और जब शरीर में फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ गई तो कैंसर होने की संभावनाएं भी उसके साथ बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी सेल स्ट्रक्चर फ्री रेडिकल डैमेज करेंगे तो आगे जाके कैंसर होने की संभावना बढ़ा देते हैं। ऐसे वो फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट करने का काम रेस्वेराट्रोल करता है। एंड इट आल्सो पजेस एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम इन्फ्लेमेशन। सूजन वगैरह से जो भी डैमेज है उससे हमें ये प्रिवेंट करता है। स्किन हेल्थ के लिए भी ये ज़बरदस्त है दोस्तों। इट में प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट डैमेज की वजह से जो भी स्किन डैमेज होने वाली होगी उससे ये प्रिवेंट करता है। स्किन एजिंग से भी हमें बचाता है, एजिंग की तरफ जाने नहीं देता, इंप्रूव करता है स्किन टेक्सचर और हाइड्रेशन। स्किन का जो टेक्सचर है उसको ग्लो करने के लिए रेस्वेराट्रोल बहुत ज़बरदस्त माना जाता है दोस्तों। त्वचा के अंदर में नमी बनाए रखने के लिए रेस्वेराट्रोल बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। तो ये रेस्वेराट्रोल पाया कहाँ जाता है? रेस्वेराट्रोल इज अ नेचुरल कंपाउंड फाउंड इन प्लांट्स इंक्लूडिंग द स्किन ऑफ रेड ग्रेप्स, पीनट्स, बेरीज एंड द अदर फूड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हो स्लाइड में, रेड ग्रेप्स है, पीनट्स है, इटाडोरी टी है, डार्क चॉकलेट है, ब्लूबेरीज है, इसके अंदर में रेस्वेराट्रोल पाया जाता है। इटाडोरी टी यानी कि जापान में जो है जापानीज लोग जो है 1000 ऑफ टाइप की वेराइटीज़ की चाय पीते हैं दोस्तों। हमारे भारत में हम जो भी चाय पीते हैं वो हमारे शरीर को ऑक्सीडाइज करने वाली चाय है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चाय हम पीते हैं। लेकिन नॉर्मली जापान में जितनी भी चाय पी जाती है उससे बॉडी को पूरी तरह से एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। और जापानीज लोगों का जो भी फूड है, जो भी खाना है, उसमें मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और यही वो रीज़न है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आयु वाले, लंबी आयु तक जीने वाले लोग जापानीज है। इसका रीज़न है उनका ये डाइट। तो वैसी तरह से रेस्वेराट्रोल जो है इटाडोरी टी में भी पाया जाता है दोस्तों, ब्लूबेरी में, डार्क चॉकलेट में, रेड ग्रेप्स में, पीनट्स में। साथ साथ में दोस्तों इसमें है क्लोरेला जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन की क्यों ज़रूरत है हमारे शरीर में? क्योंकि आज के तारीख में आयुर्वेद में जो संतुलित आहार की परिभाषा बताई गई थी दोस्तों कि हमारे डाइट में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह से संतुलित मात्रा में हमारे खाने में होने चाहिए। लेकिन आज हम उस परिभाषा से कोसों दूर चले गए हैं दोस्तों। ये फास्ट फूड के ज़माने में हमारे शरीर को हमने कचरा पेटी बना डाला है, डस्टबिन बना डाला है। हम सिर्फ हमारी जीवा, हमारी जीभ जो है उसके टेस्ट का ही हम केयर करते हैं, उसे जो अच्छा लगता है वो हम खाते हैं। लेकिन गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है उससे टेस्ट वास्ट कोई लेना देना नहीं उसको सिर्फ वो चाहिए जो उसकी ज़रूरत है। जैसे हमने बाहर पौधा लगाया, अभी उसको पानी की ज़रूरत है, हम बोलेंगे हम इडिबल ऑयल खाते हैं तो इसको भी इडिबल ऑयल खिलाते हैं 250-200 लीटर का, तो और ज़्यादा हेल्दी बनेगा। क्या वो हेल्दी बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत पानी है दोस्तों, ऑयल नहीं है, उसका विकास ही नहीं होगा। तो इसी तरह से हमें जो चाहिए वो हम खा ही नहीं रहे हैं, जो खाना चाहिए हम खा नहीं रहे, और जो नहीं खाना चाहिए वो ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे। इसकी वजह से हमारा जो बॉडी है उसको हमने डस्टबिन बना डाला है। तो ऐसे वो विषाक्त तत्व हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे पड़े रहते हैं, और हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर के जो अंग है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, इनकी जो कार्य क्षमता है, इनकी जो एफिशिएंसी है, इसको डैमेज करने का काम ये विषाक्त तत्व, ये टॉक्सिन्स करते हैं दोस्तों। और ऐसे इसमें जो क्लोरेला ऐसा वो ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है, शरीर के अंदर में ऐसे जितने भी दुश्मन पड़े होंगे, जो विषाक्त तत्व है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के अंगों के लिए, उनको निकाल के फेंकने का काम क्लोरेला करता है दोस्तों। जैसे कोई मैला कपड़ा होगा हम डिटर्जेंट में डालते हैं या सर्फ एक्सेल में डालते हैं, तो
जैसे उसके ऊपर का मैल निकलने के बाद में उसके ऊपर एक चमक आ जाती है, उसी तरह से क्लोरेला जो है हमारे शरीर के अंदर से जितने भी विषाक्त तत्व है उसको निकाल के फेंकता है, जिसकी वजह से शरीर में एक चमक आ जाती है। यानी कि हमारी जो चमक क्या होती है हमारे शरीर की, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है पावरफुल हो जाती है दोस्तों। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्लोरेला करता है। कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करने का काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को भी इंप्रूव करने का काम करता है। साथ साथ में इसमें और एक इंग्रेडिएंट है दोस्तों, ओमेगा 369, जो एसेंशियल फैटी एसिड है, हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हार्ट हेल्थ को, स्किन को, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ओमेगा 369 बहुत ज़रूरी तत्व है दोस्तों। क्योंकि जैसे हम जन्म लेते हैं, जैसे हम बाल्यावस्था में होते हैं, माँ के दूध के ऊपर हम जीते हैं, धीरे धीरे हम आगे हमारी उम्र बढ़ती है, हम खाना खाना चालू करते हैं, वहाँ से लेके 40-45 साल की उम्र होती है तब तक हमारे शरीर में इतना सारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। क्या रीज़न है इसका? तो जो भी हम एडिबल ऑयल, डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर रिफाइंड ऑयल का आज का जो ये दौर चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा हार्ट के लिए नुकसान करने वाली ये चीज़ है। इसी की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे दोस्तों। और ऐसे ही इसमें धीरे 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 छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल जो हमारे आर्टरीज में जमा होते रहते, जमा होते, एक लॉन्ग प्रोसेस है ये। 40-45 साल की उम्र होती है तब तक तो वहाँ पे बहुत सारा जमा हो गया होता है। वो जो वेन्स का जो भी एक पाइप बोल सकते हो आप, उसके अंदर में जो भी ब्लड आराम से फ्लो हो रहा था, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको अवरोध निर्माण हो रहा है। वो ब्लड आराम से आगे पास नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, वो जाता है हार्ट के ऊपर और हम बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया। ऐसे इसमें ओमेगा 369 जो है हमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट होने नहीं देता, आर्टरीज को क्लीन रखने का काम करता है दोस्तों। साथ साथ में बार्ली ग्रास जो है डाइजेशन को बूस्ट अप करने का काम करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है दोस्तों, और हमारी जो नींद है उसको इंप्रूव करने का काम करता है। इंसोम्निया की अगर कोई बीमारी है, नींद नहीं आती होगी, नींद की पिल्स लेनी पड़ती होगी, गोलियां लेनी पड़ती होगी, तो वह सब चीज़ों से हमें ये प्रोटेक्ट कर सकता है। वेट लॉस में ये ज़बरदस्त सपोर्टिव है दोस्तों, स्किन और बोन्स को भी स्ट्रेंथ देने का ये काम करता है। तो इसे कैसे लेना है दोस्तों? अगर हमारा एक्टिव प्लांट स्टेम सेल जो है इसको अगर लेना है तो सुबह में हम जैसे उठते हैं, तो नॉर्मली हर एक की हैबिट होती है, कोई मोबाइल पकड़ता है, कोई क्या ये करता है, कोई पानी पीने के लिए जाता है, तो सबसे पहले एक्टिव प्लांट स्टेम सेल का बॉक्स उठते ही अपने नज़दीक में रखो, उसमें से एक सैशे निकालो यानी पाउच निकालो, उसको काटो और उसके अंदर का जो पाउडर है हमारे जीभ के नीचे वो पाउडर डाल लो दोस्तों। तो रात में जो भी सलाइवा, जो भी लाड़ हमारे मुंह में जमा हुई है उसके साथ एक घुल मिल जाएगा और एक पावरफुल कंपाउंड बनता है, उसको निगल जाओ, वो उसका काम करना चालू कर देगा। और जो भी आपका रूटीन होगा, ब्रश करना होगा या पानी पीना होगा, जो भी है आधे घंटे के बाद में आप करो, और पूरे दिन में आप पहले जितना पानी पीते थे उससे थोड़ी और मात्रा बढ़ा दोगे तो और ज़्यादा इसके रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल, जिसे मैं कलयुग की संजीवनी बूटी बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि इतना पावरफुल है। ये एंटी ट्यूमर है, एंटी कैंसर है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी डिप्रेसेंट है, स्किन केयर, हेल्थ केयर के लिए ज़बरदस्त है, एंटी एजिंग है दोस्तों। ये जो है हमें फ्यूचर कैंसर और अल्सर से प्रोटेक्ट करता है एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल। फ्यूचर कैंसर कैसे? तो दोस्तों किसी बंदे का अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ होगा तो कैंसर कभी भी सडनली आता नहीं, 6-7 साल पहले से उसके बॉडी में कैंसर के जो सेल्स या तो जर्म्स आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं पनप रहे होते हैं। कोई टेस्ट में वो डिटेक्ट नहीं होते हैं, कोई उसके सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, और 6-7 साल के बाद वो एक अपना रौद्र रूप धारण करता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका अपना एक रूटीन होता है, देखने के बाद फिर वही वाली चीज़ें बायोप्सी वगैरह किया और पता चला कि कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो ऐसा भविष्य में अगर कुछ ऐसा कुछ होने वाला होगा, क्योंकि जाने अनजाने में दोस्तों हम अपने आप को कितना भी बचाने की कोशिश करेंगे, फिर भी हमारे डाइट में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैंसर कारक ऐसे बहुत सारे तत्व 24 आवर्स में हमारे बॉडी में जाते हैं दोस्तों। तो भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला होगा, तो इससे अगर हमें बचे रहना है तो एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल हमारे लिए जबरदस्त सपोर्टिव है दोस्तों। साथ साथ में शरीर को जितने भी पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रोसिटिकल चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो उसका ये भंडार है, वो सब शरीर को मिलेंगे, शरीर अपने आप हेल्दी रहेगा दोस्तों। इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द इंटेस्टाइन्स एंड फ्लशिंग आउट द टॉक्सिक एलिमेंट।
अपने जो आते हैं उसको क्लीन करने के, उसको फ्लश टॉक्सिन को फ्लश आउट करने का काम एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल करता है, और नया ब्लड सेल्स बनाने के लिए भी ये हेल्पफुल है दोस्तों। अपने भारत के जो बड़े बड़े कैंसर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी जैसे जीसीओ है, गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जीसीआरआई, इनके अध्ययन से ये पता चला है दोस्तों कि 2030 तक भारत में हर साल 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख कैंसर के नए रोगी बनते रहेंगे। इस तरह से ये विकराल रूप धारण करने जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे इसमें अगर वो हर साल जो 25 लाख है उसमें अगर हमें हमारा नाम नहीं दर्ज करना है, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, तो हमें कुछ तो प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसे इसमें हमारा एक्टिव प्लांट स्टेम सेल है, एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल है, उसका अगर हम सेवन करते हैं तो ये चीज़ों से हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। साथ साथ में इसमें एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल, मल्टीबेरी नाम आया मतलब बहुत सारी बेरीज का ये भंडार है, जैसे स्ट्रॉबेरी, गोजीबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, सौर चेरी, ब्लैक करंट, रास्पबेरी, अकाई बेरी, एल्डरबेरी, चेरी, सिबकथॉर्न, जिन बेरीज के बारे में ऑलरेडी एक्टिव प्लांट स्टेम सेल में हमने बहुत सारा डिटेल में जानकारी ले ही ली दोस्तों। साथ साथ में दोस्तों एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल में एक बेस्ट कीमती इंग्रेडिएंट है ग्रीन एप्पल का एक्सट्रैक्ट। ये नॉर्मली टार्ट होता है, क्रिस्पी होता है और वाइब्रेंट होता है, मतलब उसके ऊपर एक ग्लो ज़्यादा चमकदार होता है ज़्यादा, और ये न्यूट्रिएंट डेंस फ्रूट होता है, न्यूट्रिएंट का ये भंडार होता है, फाइबर इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं, विटामिन सी इसमें ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, दे आर लोअर इन शुगर एंड हाइयर इन एसिडिटी देन रेड एप्पल्स। हम जो रेगुलरली रेड एप्पल्स वगैरह जो हम खाते हैं उससे ज़्यादा इसमें एसिडिटी होती है, क्योंकि विटामिन सी उनसे ज़्यादा इसमें है और शुगर इसमें कम होता है, मेकिंग देम आइडियल। और यही वो कारण है, इसकी वजह से डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। डाइजेशन के लिए भी सपोर्टिव है दोस्तों, वेट लॉस के लिए भी ये सपोर्टिव है। साथ साथ में दोस्तों मैंगोस्टीन एक ऐसा ट्रॉपिकल फ्रूट है जो एंटीऑक्सीडेंट, ज़ैंथोन्स वगैरह रिच मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो सूजन वगैरह को रिड्यूस करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून फंक्शन है, उसको बूस्टअप करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कॉम्बैट सेल डैमेज से भी हमें कॉम्बैटिंग करके प्रोटेक्ट करते हैं। फाइबर इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, डाइजेस्टिव, इसके लिए डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा है, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी मैंगोस्टीन के अंदर में है, इसके लिए ये एंटी कैंसर होने की वजह से हमें कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। हार्ट हेल्थ के लिए, स्किन वाइटैलिटी के लिए और डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए भी ये ज़बरदस्त है। साथ साथ में दोस्तों इसमें है कुरकुमीन। कुरकुमीन एक ऐसा एक्टिव कंपाउंड है जो टर्मरिक यानी कि हल्दी में पाया जाता है दोस्तों। अगर हल्दी अगर ताकत वाली चीज़ है, हमारे यहाँ कंपलसरी हल्दी का हर घर में यूज होता है, आयुर्वेद में उसकी अपनी एक महत्ता है। तो ये हल्दी इतनी पावरफुल क्यों है? ये हल्दी के अंदर में ये जो कुरकुमीन है जिसकी वजह से हल्दी पावरफुल है दोस्तों। अगर हल्दी को अगर आप बाइसेक्ट करेंगे, बीच में से काटेंगे, और जैसे मतलब साग का लकड़ी होगा तो उसके ऊपर कैसे वो डिजाइंस होते हैं, नेचुरली मतलब दिखता है, फिगर्स वगैरह दिखती है उसके ऊपर, उस तरह से हल्दी को काटोगे तो वहाँ पे आप ये डायग्राम में भी देख रहे हो, स्लाइड में भी देख रहे हो, अंदर एक सर्कल है और जो डार्क है बहुत, और बाहर का आउटर सर्कल जो दिख रहा है वो थोड़ा लाइट कलर का है। तो अंदर का जितना डार्क सर्कल आप देख रहे हो दैट इज नथिंग बट द कुरकुमिन, यही वो कुरकुमिन है दोस्तों। और ये जो कुरकुमिन है जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है, हार्ट फंक्शन के लिए बहुत बेस्ट है, ब्रेन फंक्शन के लिए बस, और आर्थराइटिस सिम्टम्स को भी मैनेज करने के लिए, उसका जो पेन है उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत बढ़िया है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करता है, एंडोएथिलियल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, पोटेंशियल लोअरिंग हार्ट डिसीज रिस्क, हार्ट डिसीज का जो भी रिस्क है उससे भी रिड्यूस करने का काम ये करता है। साथ साथ में दोस्तों इसमें डाला है जिनसेंग। जिनसेंग एक ज़बरदस्त पावरफुल जड़ी बोली जाती है, ये रूट्स होते हैं उसके, वो यूज होते हैं, मूली आप बोल सकते हैं उस रूट की, जिसे आयुर्वेद की भाषा में अगर मैं बताऊं तो इसे वाजीकारक औषधि भी बोला जाता है। वाजीकारक औषधि यानी कि हमारा सेक्सुअल पावर को बूस्टअप करने की ताकत जिस औषधि में, जिस जड़ी बूटी में, जिस हर्ब में है
उसे वाजीकारक तत्व या वाजीकारक औषधि, वाजीकारक जड़ी बूटी बोला जाता है दोस्तों। तो ये स्पेशली जैसे फॉर मेन की अगर मैं बात करूं तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, सेक्स करने में जो कोई आदमी सक्षम नहीं है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का उनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जिनसेंग का एक्सट्रैक्ट बहुत कारगर है दोस्तों। लिबिडो यानी कि स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए बहुत बेस्ट है, एनर्जी लेवल को बूस्टअप करता है, एनहांस करता है। इट एक्ट्स एज एडाप्टोजेन टू रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए बहुत बेस्ट है। ह्यूमन फंक्शन को सपोर्ट करता है और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बूस्टअप एनहांस करने का काम करता है, एक्टिंग एज ए नेचुरल टॉनिक फॉर ओवरऑल वाइटैलिटी, ओवरऑल वाइटैलिटी के लिए एक नेचुरल टॉनिक है। साथ साथ में फीमेल्स के लिए भी उसी तरह से बेनिफिशियल है दोस्तों। मेनोपॉज सिम्टम जो है उसको मैनेज करने के लिए बेस्ट है। क्रोनिक फैटिग जो होता है उसे रिड्यूस करने का काम करता है, ह्यूमन फंक्शन को भी बूस्टअप करता है, एडॉप्टोजन को मैनेज करके स्ट्रेस जो है उसको रिड्यूस करने के लिए काम करता है, कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करता है, एनर्जी लेवल को बूस्टअप करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, और इस तरह से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और स्किन हेल्थ के लिए भी जिनसेंग बहुत बेनिफिशियल है फीमेल के लिए। साथ साथ में दोस्तों एक इंग्रेडिएंट है इसके अंदर में, गैनोडर्मा ल्यूसिडम, कॉमनली नोन एज द ऋषि और लिंगजी मशरूम भी इसे बोला जाता है। चाइना में इसे जड़ी बूटियों का राजा बोला जाता है। वहाँ की जितनी भी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन होती है दोस्तों, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसके बिना वो फॉर्मुलेशन करते ही नहीं, इतना ये पावरफुल है। इस तरह से इसकी पॉपुलैरिटी को देख के जापान, कोरिया की मेडिकल साइंस में भी चला गया, साथ साथ में ये वेस्ट की तरफ भी उसने अपना रुख अपनाया है। वेस्ट वाले लोग भी इसे, पाश्चात्य लोग जो है यूरोप, अमेरिका वगैरह, वो भी इसे एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। तो क्या है इसकी खासियत? तो दोस्तों गैनोडर्मा ल्यूसिडम हैज़ एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट्स व्हेन सप्लीमेंटेड। अगर आप किसी भी पेशेंट को या किसी हेल्दी पर्सन को भी आप देते तो इसके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट इतने प्रचुर मात्रा में होते हैं तो उसका बहुत सारा जबरदस्त इफेक्ट मिलता है। इट आल्सो हैज़ ए थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑन द इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर भी ये बहुत बढ़िया है। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क भी रिड्यूस करने के लिए गैनोडर्मा ल्यूसिडम बहुत बेनिफिशियल माना जाता है दोस्तों। आज के तारीख में जितने भी कैंसर्स है उस कैंसर में से एक है प्रोस्टेट कैंसर। एक ग्लैंड होती है अपने शरीर में मूत्र मार्ग के पास में, और वो ग्लैंड या तो कभी बढ़ जाती है, उसकी साइज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशाब की जो नली होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट होता है, और जो पेशाब होता है वो रुक रुक के आता है, या तो प्रॉपरली पेशाब होता नहीं है दोस्तों। और ऐसे वो प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होना माने कि प्रोस्टेट कैंसर हो, एंड कैन, उससे भी ये उसका जो रिस्क है वो रिड्यूस करने के लिए गैनोडर्मा बहुत बेनिफिशियल है, एंड कैन हेल्प ट्रीट ए वेराइटी ऑफ कंडीशंस एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड भी जो भी कंडीशन है उससे भी ट्रीट करने के लिए बेस्ट है दोस्तों। रेशी मशरूम इज वेल नोन फॉर इट्स एंटी कैंसर इफेक्ट, ये एंटी कैंसर इफेक्ट की वजह से वेल नोन है। इट इज एबल टू एक्टिवेट नेचुरल किलर सेल्स, ये अपनी जो नेचुरल किलर सेल्स है कैंसर सेल्स के ऊपर अटैक करने वाली, उसको एक्टिवेट करने के लिए रेशी मशरूम बहुत पावरफुल है दोस्तों। इंक्रीजिंग देयर एक्टिविटी एंड बॉडीज एबिलिटी टू फाइट ट्यूमर, हमारी नेचुरल किलर सेल की एक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी शरीर को, हमारे शरीर के ट्यूमर के साथ फाइट करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। Supplementing Ganoderma lucidum reduces the chances of metastasis. गैनोडर्मा का सप्लीमेंट कैंसर पेशेंट को देने से मेटास्टेसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेटास्टेसिस एग्जैक्टली क्या? तो मेटास्टेसिस इज नथिंग बट, शरीर के किसी एक पार्ट में अगर कैंसर हुआ है तो वो जब दूसरे पार्ट में भी फैलता है, वो फैलने की जो प्रक्रिया है दूसरे पार्ट में भी वो लगता है, होता है, दैट कंडीशन इज नथिंग बट द मेटास्टेसिस, और वो मेटास्टेसिस को होने नहीं देता। ये सबसे बड़ा इसका पावरफुल। और नॉर्मली जैसे बोलते हैं ना कैंसर यहाँ हुआ पूरे शरीर में फैल गया, ये मेटास्टेसिस होता ही है कैंसर पेशेंट के बॉडी में। तो गैनोडर्मा ल्यूसिडियम जो है उसको रोकने का काम करता है दोस्तों, इतना ये पावरफुल है, इसीलिए चाइना में इसको जड़ी बूटियों का राजा बोला जाता है दोस्तों। साथ साथ में है मोरिंगा ओलिफेरा सिग्रू, जिसको हम सेजन भी बोलते हैं, ड्रमस्टिक भी बोलते हैं।
ये न्यूट्रिशन का भंडार बोले जाते हैं, इसको सुपर फूड भी बोला जाता है। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ए, सी, ई, मिनरल्स इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह से इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए, सूजन की रोकथाम करने के लिए, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए ये मिराकल ट्री बोला जाता है दोस्तों, एक चमत्कारी वृक्ष है। इट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर, इंप्रूव डाइजेशन, लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड प्रमोट हेल्दी स्किन एंड हेयर दोस्तों। साथ साथ में दोस्तों नोनी नोनी गाउट को क्योर करने के लिए बहुत बेस्ट है दोस्तों। साथ साथ में ये आर्थराइटिस से भी हमें रिलीफ दिलाता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है, और साथ साथ में कैंसर और लिवर डिसीजेस से भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है दोस्तों। माका रूट का ये एक्सट्रैक्ट है दोस्तों। माका जो है प्लांट, वो नॉर्मली पेरू नाम का जो देश है, कंट्री है, उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है। Its root is a natural remedy that some people use to treat specific health issues including infertility and low sex drive. माका भी एक वाजी कारक औषधियों में आता है। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी समस्या है उसके इलाज के लिए माका रूट बहुत कारगर साबित है, लोग इसका यूज करते हैं। और लो सेक्स ड्राइव को यानी कि सेक्सुअल पावर को बूस्टअप करने के लिए भी माका रूट का एक्सट्रैक्ट का यूज किया जाता है दोस्तों। साथ साथ में एलोवेरा एलोवेरा ऐसा एक मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों, जिसमें स्पेशली एक स्पेसीज आती है बार्बाडेंसिस मिलर करके, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। तो एलोवेरा जो बेनिफिट करता है इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग डेंटल प्लेग जो होता है, दांतों में जो सड़न वगैरह प्लेग वगैरह लगता है उसको रिड्यूस करने के लिए एलोवेरा बहुत बेस्ट है। एक्सेलरेटिंग वुंड हीलिंग, कोई भी घाव होगा, कोई भी बड़ा जख्म होगा, उसको हील करने के लिए, उसमें रुझान लाने के लिए, उसको रुझाने के लिए एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कुदरत ने दिया हुआ कोई भी जख्म को, घाव को भरने की सबसे ज़्यादा ताकत, सबसे ज़्यादा अगर पावरफुल दुनिया में अगर कुदरत ने दिया हुआ कोई चीज़ है तो ये एलोवेरा है। आज भी गाँव में वो प्रैक्टिस है, कोई लकड़ी वगैरह काट रहा है, कुल्हाड़ी अगर स्लिप हो गई, पैर में लग गई, तो और कुछ नहीं करते, आजू बाजू में खेत में इधर उधर ढूंढ के एलोवेरा काट के लेके आएंगे और उसको वहाँ पे लगा देंगे दोस्तों। इसके अंदर में वो वुंड हीलिंग की इतनी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, जल्दी से जल्दी घाव को भरता है ये। इम्प्रूविंग स्किन बैरियर फंक्शन एंड द मैनेजिंग ब्लड शुगर, इस तरह से ब्लड शुगर भी ये मैनेज करता है। साथ साथ में दोस्तों शिलाजीत एक न्यूट्रिएंट रिच है, टार लाइक सब्सटेंस कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ फ्लूविक एसिड और 84 से भी ज़्यादा मिनरल शिलाजीत में पाए जाते हैं। और ये जो खनिज तत्व होते हैं हमारे शरीर को ताकत देने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए शिलाजीत को ताकत वाला बताया गया है दोस्तों। शरीर को ताकत देने का काम करता है क्योंकि इसमें फ्लूविक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, साथ साथ में 84 टाइप के मिनरल्स इसमें होते हैं। ट्रेडिशनली यूज टू बूस्ट एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए, फैटिक यानी कि थकान वगैरह जो भी है, एनर्जी लेस लगना वगैरह, इस सबको, ये समस्याओं को रिड्यूस करने के लिए, ओवरऑल वाइटलिटी को एनहांस करने का ये काम करता है। की यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये आयरन डेफिशिएंसी यानी कि एनीमिया में बहुत बेस्ट है। सपोर्टिंग ब्रेन हेल्थ, जैसे कि अल्जाइमर वगैरह के जो पेशेंट हैं उनकी ट्रीटमेंट में शिलाजीत का एक्सट्रैक्ट कंपलसरी यूज किया जाता है दोस्तों, ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत पावरफुल है। एनहांसिंग टेस्टोस्टेरॉन जो है मेल में, टेस्टोस्टेरोन जो है उसका लेवल बूस्टअप करने के लिए ये ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से सेक्स पावर जो है अपने आप बढ़ती है। एंड रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, और सूजन को भी कम करने का काम करता है। साथ साथ में दोस्तों इसमें है त्रिफला। त्रिफला नाम ही त्रिफला है, यानी कि 3 फलों का जो संयोजन है, दैट इज नथिंग बट द त्रिफला। त्रिफला एक्सट्रैक्ट इज अ पावरफुल आयुर्वेदिक हर्बल ब्लेंड ऑफ द 3 फ्रूट्स आंवला, विविध की, हरित की, या तो आंवला, बेहड़ा, हरडा ऐसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। यूज टू सपोर्ट डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ज़बरदस्त है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ह्यूमन को बूस्टअप करने का काम करता है। इट इज कॉमनली यूज फॉर द वेट मैनेजमेंट, स्किन हेल्थ, ओरल हाइजीन एंड एज अ रिजनवेट टॉनिक टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल वाइटलिटी के लिए त्रिफला बहुत जबरदस्त माना जाता है दोस्तों। इस तरह से एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल के जितने भी इंग्रेडिएंट है इसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी ली दोस्तों।
और ये जो एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल है हमें प्रोटेक्ट करता है टॉक्सिक इन्फेक्शन से, यानी कि जो भी विषाक्त टॉक्सिन वगैरह का जो इन्फेक्शन होता है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। इसका भी हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा एविडेंस है। हमारी टीम में एक ज़बरदस्त डायनामिक लीडर है दोस्तों, कैप्टन आशीष चौधरी जी, जिनकी टीम में एक भाई साहब है, उनको सांप ने काट लिया था उंगली को, तो बहुत सारी जगह पे ट्रीटमेंट किया, आईसीयू में भी रखा गया था। वो जो उंगली है उसमें सडन लगना चालू हो गया था, वो टॉक्सिन की वजह से, स्नेक टॉक्सिन की वजह से, तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। बहुत सारी जगह पे ट्रीटमेंट किया, लेकिन हमारे आशीष जी ने उनको अपना ये जो कॉम्बो है एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल और एक्टिव प्लांट स्टेम सेल का कॉम्बो दिया, और दोस्तों चमत्कारी रिजल्ट मिला। एक ही महीने में अपना उंगली जैसा उनका स्किन जो है उंगली का नॉर्मल हो गया, सडन वगैरह सब कुछ गायब। तो इस तरह से ये प्रोटेक्ट करता है दोस्तों टॉक्सिक इन्फेक्शन के ऊपर। हमारे पास एक प्रॉपर एविडेंस है उसका, सिर्फ स्लाइड में लिख दिया, आपको दिखा दिया, वो वाला कोई मैटर नहीं है। जॉइंट प्रॉब्लम के लिए बहुत बेस्ट है, डायबिटीज़ के लिए बहुत बेस्ट है। अभी आप बहुत सारे लोगों को शायद ये भी होगा कि सर अभी आपने जितने भी बताए प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट, उसमें तो बेरीज के एक्सट्रैक्ट इतने सारे हैं, बेरीज तो मीठी होती है, तो उससे तो डायबिटीज़ बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं कहना चाहूँगा, नॉर्मली जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसको जो डाइट होता है उसका हाई जीआई का डाइट उनको वर्जित होता है। हाई यानी कि जीआई यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो हाई नहीं होना चाहिए। और हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट है सबका लो जीआई है, यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और उल्टा अभी 8 महीने के दौरान ऐसे ऐसे वो टेस्टिमोनियल आए कि जिसके 460 था, 480 शुगर लेवल था, ड्रेस्टिक चेंज आए उनमें, बहुत सारा मतलब नॉर्मल हो गए। इस तरह का ये इतना काम करता है। किडनी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे हमने देखा किसी का 12.96 था, किसी का 12.36 था, किसी का 9 पॉइंट समथिंग था क्रिएटिनिन लेवल जो है। 1-1.5 महीना लेने के बाद में पता चला किसी का 2.5-3% क्रिएटिनिन लेवल ड्रॉप होना, बोले तो दोस्तों एक अमेजिंग बोल सकते हो आप। एलोपैथी में हम किसी पैथी से हम विरुद्ध नहीं है, वो उनकी जगह पे हर एक की अपनी जरूरत है, लेकिन इतना ड्रेस्टिक चेंज नहीं आ सकता सब जगह पे। लेकिन ये वो प्रोडक्ट है जिसके लेने के बाद 8 महीने में हमने वो टेस्टिमोनियल देके लिए दोस्तों, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में। स्किन हेयर प्रॉब्लम के लिए ज़बरदस्त है दोस्तों, वेट अंडर कंट्रोल रखता है, वेरिकॉस वेन्स में भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है, डाइजेशन प्रॉब्लम से हमें प्रोटेक्ट करता है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम से भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है। सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम में कैसे प्रोटेक्ट करता है वो आपने देख लिया। इसमें वाजीकारक सभी तत्व है, जिनसेंग है, माका रूट का एक्सट्रैक्ट है दोस्तों, शिलाजीत है, तो इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल वगैरह जो भी है वो सभी चीज़ें अपने आप बूस्टअप होती है और उसमें वो समस्या का अंत होता है। साथ साथ में पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज जो नॉर्मली माताएं बहनों को होता है, कहीं भी अभी आज का एक ट्रेंड हो गया है, गायनेक के पास गए तो एक भाई गर्भाशय में गांठ है, ये है वो है, बहुत सारी बातें होती है। अगर होगी और ऑपरेट करना पड़ेगा, अगर ज़रूरत है तो करना भी पड़ेगा। लेकिन ऐसे माताएं बहनों को मेरा अनुरोध है, वहाँ पे आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो चलाते रहो, लेकिन साथ साथ में एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल का आप सेवन करो और 1 महीने के बाद उस डॉक्टर के पास जाओ और देखो क्या चमत्कार हुआ है, अपने आप पता चलेगा वो गांठें है ही नहीं। तो ये एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल की वो ताकत है दोस्तों, वो हमने रिजल्ट दिया है। इसीलिए इतने दावे के साथ, घमंड के साथ, गर्व के साथ हमेशा बोलता हूँ कि ये कलयुग की संजीवनी बूटी है दोस्तों, ये इस तरह से है। साथ साथ में दोस्तों अगला हमारा प्रोडक्ट है एक्टिव आर्थो किट। 13 फरवरी 2006